प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड के टीचर वाले क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। मेरे प्यारे छात्रों, ये उच्च माध्यमिक क्लास 11th और 12th का प्रैक्टिस सेट है। सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफी दिया हुआ है। ज्योग्राफी यानी भूगोल दिया हुआ है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके प्रैक्टिस सेट करके। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या है। तो ये फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात आप लोग को और बता दें, इसमें जो टोटल 25 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ PYQ भी दिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोग को देंगे जब ये 25 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तब। तो आज हम बात करेंगे 10वां प्रैक्टिस सेट की, 10वें प्रैक्टिस सेट की। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। ये जो 9 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए हैं, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप 9 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। साथ साथ जो लोग हिस्ट्री की तैयारी करते हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया गया, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए, क्योंकि चैनल पे जाने के बाद आप लोग को वहाँ प्लेलिस्ट दिखेगा और वहाँ से आप सारा प्लेलिस्ट जो भी सब्जेक्ट आपको जरूरत है और जिस क्लास के लिए जरूरत है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वहाँ सारा वीडियो आप लोग को सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। पूरे यूट्यूब की बात मैं कर दूँ तो पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा जो है प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज आपको ये मार्केट वाला सेट कोई नहीं देगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग चेक कर लेंगे क्योंकि आप लोग चेक करते ही हैं। तो मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बात और आप लोग को बता दें, क्योंकि आपको सफल होना है ही है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको सफल हर हाल में होना है। तो उन छात्रों तक आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उनको भी बहुत शेयर कर दीजिए और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो जाए। चैनल पर जुड़ने के साथ साथ आपकी सफलता एकदम श्योर हो गई। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम बात कर रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है, हुगली बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जूट उद्योग के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय में भारत के संपूर्ण जल शक्ति स्रोत की क्षमता का कितना प्रतिशत स्थित है? तो 60% स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विश्व लौह उत्पादन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? भारत में कितना परसेंट पाया जाता है? तो भारत में 25% पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस गति से गंगा नदी का डेल्टा बढ़ रहा है? तो किस गति से बढ़ रहा है? 3 फीट प्रति वर्ष की गति से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कल्याण, सोना एवं सोनालिका ये तीनों है, ये तीनों किसके किस्म है? तो ये तीनों जो किस्म है गेहूं की उन्नत किस्म है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सोवियत भूगोलवेता थे जिन्होंने सम्मिश्र समाकल प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? वो कौन थे? IP गेराशिमोव। IP गेराशिमोव। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? किसने की थी? तो सही उत्तर होगा अगस्त कामते ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल को किसने सामाजिक आकारिकी कहा? सामाजिक आकारिकी कहा, किसने कहा? दुर्खिम ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक विधि का विकास किसने किया था? ये किसने किया था?
तो ये क्या था, फॉरेस्टर पिता पुत्र ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, फॉरेस्टर पिता पुत्र ने। क्वेश्चन नंबर 10, अंध युग कब से कब तक था? अंध युग कब से कब तक था? 300 से 1200 एडी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के उपयुक्त मानचित्रात्मक तकनीक है, क्या है? तो ये हो जाएगा बिंदु। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, समय श्रृंखला आंकड़े में परिकलित केंद्रीय प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है? तो माध्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लॉरेंज वक्र प्रतिपादन किसने किया? लॉरेंज वक्र प्रतिपादन मैक्स ओ लारेंज ने किया। मैक्स ओ लारेंज ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, औपनिवेशिक भूगोल की रचना किसने की? औपनिवेशिक भूगोल की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है हार्डी ने की। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हैथह्यूर विधि से ढाल प्रदर्शित करने का प्रयास लेहमान ने कब किया? लेहमान ने कब किया? तो ये 1799 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विवर्तनिक भूकंपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भ्रंश तल पर चट्टानों से सरकने से पैदा होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? कहाँ होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सभी मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये होगा मौसिन राम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। ये मौसिन राम कहाँ है? तो ये मेघालय में। मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.04% है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? किसका अंश कम हो गया है? तो दलहन व मोटे अनाज का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हार्स पर्वत, ओर्सजेज पर्वत, मेडागास्कर की पूर्वी उच्चभूमि, उपरोक्त में से भ्रंशोथ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है, इनमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है वो बताना आपको। तो ब्लॉक माउंटेन हार्स पर्वत और वर्सजेज पर्वत, ये दोनों क्या आपका ब्लॉक माउंटेन है, यानी भ्रंशोथ पर्वत है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मृत सागर स्थित है, कहाँ स्थित है मृत सागर? तो यह स्थित है रिफ्ट घाटी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यह रेगुर के नाम से प्रसिद्ध है, भारत में कपास उत्पन्न करने वाला प्रमुख क्षेत्र इसी मिट्टी पर विकसित हुआ है। यह मिट्टी कीनिया, मोरक्को, उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ भागों में भी पाई जाती है। कुछ भागों में भी पाई जाती है। सही उत्तर काली मिट्टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से
कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? वार्षिक औसत दर अधिकतम है शीतोष्ण वन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में से कौन सा सीमांत सागर हिंद महासागर में है? सीमांत सागर हिंद महासागर में है लाल सागर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, महासागरों के जल की उस परत को जो सतह की गर्म परत तथा गहराई की ठंडी परत को अलग करती है कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं थर्माक्लाइन। थर्माक्लाइन कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। गर्म जल धाराएं जब चलती है तो गर्म जल धाराएं प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ठीक है, गर्म धाराएं, तथा ठंडी जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, जो गर्म होता है यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, और ठंडी जो है ठंडी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 27, समोच्च रेखा कृषि, वेदिका कृषि और पट्टिका कृषि की जाति है। सही उत्तर ऑप्शन मृदा अपरदन को रोकने हेतु, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 28 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा फल संसाधन संयंत्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? परवाणु में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन विद्वान वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कहलाता है? सही उत्तर रैट जेल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से कारक प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार रूप में स्वीकार किए जाते हैं? सही उत्तर क्या होगा? बालों की बनावट, त्वचा का रंग, नाक की बनावट, कद, ये सभी हो जाएगा आपका। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिक्षिप्त बस्तियों का आर्थिक दृष्टि से लाभ होता है, परंतु सामाजिक दृष्टि से ये अनुकूल नहीं होती। आर्थिक लाभ वह है कि कृषक तथा उसके परिवार के सदस्य अपनी कृषि भूमि तथा पशुओं के निकट ही रहते हैं। इन्हें प्रतिदिन कृषि कार्य करने के लिए खेत में ले जाना तथा वापस गांव लौटने के समय नष्ट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, परिचित बस्तियों का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि इन बस्तियों के निवासियों को सामाजिक जीवन का लाभ नहीं मिल पाता। कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो सही कथन है मेरा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 32 नंबर, निम्नलिखित में राज्य के तत्व है, क्या है? राजनीतिक दल, भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक संगठन, अस्थायी जनसंख्या। सही उत्तर होगा आपका भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक संगठन और अस्थायी जनसंख्या। 2, 3, 4 सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा मैच द फॉलोइंग है जो आपको सुमेलित करना है। थोड़ा छोटा कर लेंगे तो सबका सब आ जाएगा। आइए,
सुमेलित कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है मेरा। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, इसका क्या हो जाएगा? स्थानांतरी कृषि, उष्ण मरु स्थल, जलवासी पशुपालन, मानसून एशिया, गहन निर्वाहक कृषि, समशीतोष्ण घास के मैदान, व्यापारिक पशुपालन। तो इस तरह से सही उत्तर आपका देखिएगा कौन सा हो गया? ए का 2 नंबर स्थानांतरित कृषि, 2 नंबर यहाँ और यहाँ मिला। बी का उष्ण मरुस्थल जलवासी पशुचलन, 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ। सी मानसून एशिया गहन निर्वाहक कृषि, गहन निर्वाहक कृषि 4 नंबर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्वत प्रदीपीय प्रदेश है? पर्वत प्रदीपीय प्रदेश है, ठीक है। तो कौन सा है? शिवालिका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर। निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? किसमें है? तो यह है दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 काकीनाडा से मरक्कानम को जोड़ती है। और चौथा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, ये कोलम से कोट्टापुरम को। तो ए का जो मेरा 4 नंबर, ए का 4 नंबर कहाँ है? तो ए का 4 नंबर। बी का 1 नंबर, 1 नंबर यहाँ है। अब कह रहा सी का 3 नंबर यहाँ। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। क्या था मुख्य लक्ष्य? पर्याप्त रोजगार के अवसर का सृजन, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देना। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लौह अयस्क के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर। नगरों का विकास की चरम सीमा है। नगरों के विकास की चरम सीमा है मेगालोपोलिस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ज्वालामुखी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत
1948 में हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का लगभग 90% बागानी रबर पैदा करने वाले देश कौन से हैं? ये कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा मलेशिया और इंडोनेशिया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का चौथा स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिलीपींस में वर्तमान के नवीन जागृत ज्वालामुखी का नाम है। क्या नाम है नवीन जागृत ज्वालामुखी का? माउंट मेयोन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट मेयोन। क्वेश्चन नंबर 46, उष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय विस्तार क्या है? उष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 47 नंबर, संसार में कितने बायोम है? तो इस संसार में जो बायोम है वो कुल 5 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यह बात किस परिकल्पना द्वारा सिद्ध होती है कि ग्रहों और उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई है? एक ही प्रणाली के द्वारा हुई है। सही उत्तर ज्वारीय परिकल्पना, ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एस्फीड परिकल्पना किस विद्वान ने दी है? एस्फीड परिकल्पना ये एससी बनर्जी ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, नीफे का घनत्व है? नीफे का घनत्व कितना है? तो 11 है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, नो मौनिक प्रक्षेप में प्रकाश की स्थिति रहती है? प्रकाश की स्थिति रहती है ग्लोब के केंद्र पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? कौन सा अवसादी सेल है? तो बलुआ पत्थर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में मिलने वाली गैस है? कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर, क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास की दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रत्येक 165 मीटर पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वप्रमुख कारण है? कौन सा कारण है सबसे प्रमुख? अक्षांश है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, महासागरीय कटक श्रेणियां पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है महासागरीय कटक श्रेणियां? महासागरों के पूर्व में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाद्वीपीय मगन तट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है? तो 200 मीटर की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 200 मीटर की महाद्वीपीय मगन तट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, निर्माण प्रक्रम के आधार पर निम्नांकित में से किसे 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है गर्त को। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? तो टेलीग्राफिक पठार किसका भाग है? तो ये भाग है उत्तरी अटलांटिक कटक का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वे जीव अपघटक जीव कहलाता है? ये हो जाएगा विषाणु, कवक, जीवाणु, कवक और जीवाणु। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 2 और 3। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61,
61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है पृथ्वी पर समपोषणीय जीवन पारिस्थितिकी तंत्र की मूल विशेषता है। जब जीवीय प्रक्रमों का भौतिक घटनाओं के साथ संबंध हो जाता है तो प्रकोप एवं आपदाएं उत्पन्न होती है। पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक समग्रात्मक पर्यावरण आयोजन बनाना आवश्यक है। देखिएगा, अब पूछ रहा है तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तीनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो तीनों में से मेरा तीनों का तीनों सही है, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है गिर वन्यजीव। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 63 नंबर, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया। तो डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो गया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहां से हुआ। विकास कहां से हुआ, तो ये जो है भारत में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन मेरा, निम्न में से किस विद्वान ने इस परिकल्पना का पोषण किया कि नील की मिट्टी के भूमध्य सागर में जमाव के कारण ही डेल्टा का निर्माण हुआ है। डेल्टा का निर्माण हुआ है हेरोडोटस ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित में से कौन विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाला प्रथम विद्वान था। ये कौन है, तो ये हो जाएगा हेरोडोटस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है, तो ये मैकिंडर है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने लिखी है जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के पश्चात हुआ। तो क्या हो गया, विडाल डी लॉ ब्लॉस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित किस विद्वान ने यह स्पष्ट कहा था कि पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों की जीवन शैली मैदान के लोगों से भिन्न होती है हमबोल्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72, महासागरीय जल की ऊपरी एवं नीचे की ओर गति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं तरंग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है 10 डिग्री चैनल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन हमबोल्ट ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। सबसे अधिक लवणता कहाँ है, तो सबसे अधिक लवणता लाल सागर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जो है जापान से ये सुनामी जो है ये भी जापान शब्द ही। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77,
निम्नलिखित में से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? ये होगा पश्चिमी विक्षोभ। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा पश्चिमी विक्षोभ। कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी में पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? सही उत्तर वाष्पीकरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से वह कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारत्ती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको 80 क्वेश्चन दिया है। जो प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट आपका ये 10 है। इससे पहले जो 9 प्रैक्टिस सेट हम देख चुके हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सारा हमारा जो वीडियो आपको मिलेगा क्लास 11-12 के लिए ज्योग्राफी का, वो सब एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर जुड़िए और चैनल पे जाकर आपको जो भी सब्जेक्ट नीड है आपका 6 to 12 तक का, तो आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आपका सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।